चलिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के तिमाही नतीजे आ गए हैं और नतीजों की अगर बात करें, अनुमान से कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए। कंपनी ने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 14% की गिरावट सालाना आधार पर हाथ लगी है। मुनाफे के फ्रंट पर तो 50 से 51% तक की गिरावट। 62 करोड़ से कंपनी का मुनाफा सीधा 31 करोड़ पर नीचे जा गिरा है। नंबर्स में कंसर्न्स हैं, वीक सेट, लेकिन नतीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंपनी के सीईओ सदफ सैयद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सैयद, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपके ग्रॉस एनपीएज को लेकर। स्टेबल रहे हैं ग्रॉस एनपीएस 4.6%, 4.8% की रेंज में ओवर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप, और असेट क्वालिटी को लेकर, इस ट्रेंड को लेकर गोइंग फॉरवर्ड क्या मेजर्स हैं जो कि आप अपनाना चाहेंगे ताकि ये स्टांस जो हैं आगे भी कायम रहें? नमस्कार, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। देखिए, अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिख रहा है पिछले क्वार्टर में जो भी परफॉर्मेंस हुई है। आप देखें, चाहे वो जीएनपीए नंबर हो, वो 4.84 से 4.6 पे आया है, और हमारा नेट एनपीए भी 1.58 से 1.41 पे आया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि क्रेडिट कॉस्ट है, वो कम हुई है, सिग्निफिकेंटली कम हुई है। जो कि आप मार्च में देखेंगे काफ़ी अधिक 9.4% पे थी, वो Q1 पे 4.3% पे आ गई थी, और इस क्वार्टर में वो 3.6% पे आ गई है। तो धीरे धीरे बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है पोर्टफोलियो क्वालिटी में। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भी इम्प्रूव हुई है, जिसमें बोरोवर का कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है। साथ में हमने थोड़ी अपनी लेंडिंग पॉलिसी भी टाइट करी है। हमने नया स्कोर कार्ड लगाया है, इन हाउस डेवलप्ड स्कोर कार्ड लगाया है, जिसकी वजह से बेटर अंडर राइटिंग हो रही है। और पिछले 6 महीनों में जो हमने डिसबर्समेंट करे हैं 4,000 करोड़ का, उसमें डिलिंक्वेंसी मात्र 0.5% की है। तो एसेट क्वालिटी लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। इसमें अंडरराइटिंग एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी है। हमने थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करा है। हमने इनकम जनरेटिंग लोन, जो हमारा ग्रुप लोन था, उसके अलावा भी इंडिविजुअल लोन का बिजनेस स्टार्ट करा है, जिसका हमने ऑलरेडी 250 करोड़ पोर्टफोलियो बना लिया है इस क्वार्टर में। आज के दिन में वो पोर्टफोलियो 468 करोड़ तक पहुंच गया है। उसके साथ ही हम गोल्ड लोन रेफरल स्कीम भी कर रहे हैं, जिसमें गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो लॉन्ग रन में हमें लगता है ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। और हमें लॉन्ग रन में हम प्लान कर रहे हैं कि एक 70 से 30% का वो रखेंगे कॉम्बिनेशन, 70% ग्रुप लोन, 30% नॉन ग्रुप लोन्स जो प्रोडक्ट रहेंगे सिक्योर्ड इन द नेचर। सदफ जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम एयूएम की बात करें आपकी कंपनी की, या फिर डिसबर्समेंट की बात करें, तो इसमें सिक्वेंशियल ग्रोथ तो है, लेकिन अभी भी ये Q2 FY25 के लेवल से कम है। लेकिन ये भी तिमाही आधार पर ग्रोथ हो रही है। क्या हम मान के चलें कि सस्टेन ग्रोथ रहेगी इसमें? आप किस तरह से देख रहे हैं? ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर में हमने 1775 करोड़ के लोन करे थे, 1775 करोड़। इस क्वार्टर हमने करीब 2400 करोड़ के लोन डिसबर्स करे हैं। एक 28% का जंप है लोन डिसबर्समेंट में। और ये सिर्फ इसीलिए आया कि एक सिस्टम है जो सेटल हो गया है। कुछ एमफिन ने गार्ड रेल लगाए थे पिछले सितंबर में, और साधन ने भी कुछ रेगुलेशन लगाए थे। उसके कारण थोड़ा सा रिजेक्शन रेट बढ़ा था, थोड़ा सा डिसबर्समेंट स्लो डाउन हुआ था। और पिछले साल का कंपैरिजन एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि पिछला साल काफ़ी चैलेंजिंग ईयर था। वो चैलेंज सितंबर ऑनवर्ड्स काफ़ी शुरू हो गए थे, उससे पहले का डिसबर्समेंट ठीक था। तो अगर आज कंपेयर करें और हम देखें कि इंडस्ट्री कम बैक कर रही है, तो बेस्ट वे टू लुक एट इट वुड बी कि आप पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन इस क्वार्टर देखें, जिसमें डिसबर्समेंट भी बढ़ा है और हमारा एयूएम भी बढ़ा है। आज के दिन हमारा एयूएम 12,558 करोड़ पे पहुंच गया है,
और लगातार डिसबर्समेंट बढ़ता जा रहा है। हमने हर महीने दर महीने डिसबर्समेंट की उन्नति हुई है। इवन पिछले महीने में भी, जिस महीने में काफ़ी फेस्टिवल थे, उसमें भी काफ़ी अच्छा डिसबर्समेंट हुआ है। ओके, टोटल इनकम की अगर बात करें, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड 13% का वहाँ पर देखने को मिला। मुनाफे के फ्रंट पर भी 50% का ड्रॉप ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस हमने देखा है। इसके पीछे के की फैक्टर्स क्या रहे और क्या चैलेंजेस थे जिसके चलते कंपनी ने इस तरह के नंबर्स इस तिमाही फेस किए? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला डिसबर्समेंट के लिए, उसी तरह से मेरी अपेक्षा रहेगी कि कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जब भी कोई कंपनी टर्न अराउंड करती है तो रीसेंट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखा जाता है, और उसी को अगर हम कंपेयर करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी और ओवरऑल पीपीओपी में भी उन्नति आई है। पीपीओपी अगर आप देखें तो वो 7.5% पिछले क्वार्टर के बनिस्बत बढ़ा है। 149 करोड़ का पीपीओपी है। और ओवरऑल अगर हम आप देखें जो फंडामेंटल हैं, जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो भी हमारा बड़ा है। आज के दिन में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11.9% पे आ गया है। पिछले क्वार्टर में 11.5% था। उसके अलावा भी अगर आप देखें, हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी नीचे आया है। पिछले साल जो कॉस्ट ऑफ फंड 11.02% था, वो आज के दिन में 10.6% आ गया है। और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है हमारी, जो हम बोरो कर रहे हैं आज के दिन में, वो हमें 9.8% पे मिल रहा है। इसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे हमारा डिसबर्समेंट बढ़ता है तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आती है, उसके कारण हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रैशनलाइज होगा। आज के दिन में वो स्टेबल है लास्ट 2 क्वार्टर में, बट आगे चल के वो कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट, जो कि एक प्रोविजंस और राइट ऑफ का कॉस्ट होता है, वो कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है। जो कि पिछले क्वार्टर में 4.3% था, वो 3.6% आ गया। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में। और हमारी जो गाइडेंस है कि 2% का हम आरओए डिलीवर करेंगे, हम उस पे कायम हैं। और डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट हैं कि पूरे साल के अंत तक हम 2% आरओए अचीव कर पाएंगे। ओके, मिस्टर सैयद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। और आपको और मुथूट माइक्रोफिन को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस बीच किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नतीजे, तिमाही नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफे में बढ़ा 10 करोड़ से सीधा 70 करोड़ कंपनी का मुनाफा पोस्ट होता दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्रॉफिट के फ्रंट पर तो नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ के आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, वहीं मार्जिन और साथ ही कामकाजी